दिवाली पूजा की सबसे सरल विधि। और यह भी जानिए कि पूजन के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस बार दिवाली का त्यौहार 4 नवंबर 2021 गुरुवार को मनाया जाएगा। दीपावली वाले दिन प्रातः उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजा की तैयारी कर लें। पूजा के समय घर के सभी सदस्य एकत्रित होकर ही पूजा करें। पूजा जमीन पर ऊनी आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। पूजा के दौरान किसी भी प्रकार शोर ना करें और ना ही किसी अन्य प्रकार की गतिविधियों पर ध्यान दें। ईश्वर के लिए जलाए जाने वाले दीपक के नीचे चावल अवश्य रखने चाहिए। पूजा के दौरान कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए और न ही पतला चंदन देवी देवताओं को लगाएं। पूजा के पूर्व घर आंगन को अच्छे से सजाएं। द्वार देरी पर रंगोली और मांडने बनाएं। द्वार पर वंदनवार लगाएं। नियम से उचित संख्या में दिए लगाएं और माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह मुख्य द्वार पर ऐसे लगाएं कि कदम बाहर से अंदर की ओर जाते हुए प्रतीत हों। घर के ईशान कोण में ही पूजा करें। पूजा के समय हमारा मुंह ईशान, पूर्व या उत्तर में होना चाहिए। लक्ष्मी पूजा के समय 7 मुख वाला घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इस दिन किसी भी प्रकार का व्यसन करना या जुआ खेलना वर्जित है। मान्यता अनुसार इस दिन किसी के घर नहीं जाते। दिवाली मिलन का कार्य पड़वा के दिन किया जाता है। आरती के बाद हमेशा दोनों हाथों से उसे ग्रहण करें। पूजा पाठ बगैर आसन के नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल डालें और उसे माथे पर लगा तभी उठना चाहिए, अन्यथा आपकी पूजा का फल देवराज इंद्र को चला जाता है। ईशान कोण या उत्तर दिशा में साफ सफाई करके स्वास्तिक बनाएं। उसके ऊपर चावल की ढेरी रखें। अब उसके ऊपर लकड़ी का पाट बिछाएं। पाट के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखें। तस्वीर में गणेश और कुबेर की तस्वीर भी हो। माता के दाएं और बाएं सफ़ेद हाथी के चिन्ह भी होने चाहिए। पूजन के समय पंचदेव की स्थापना जरूर करें। सूर्यदेव, श्री गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु को पंचदेव कहा गया है। इसके बाद धूप दीप जलाएं। सभी मूर्ति और तस्वीरों को जल छिड़क कर पवित्र करें। पूजा स्थल पर गणेश जी के सामने दाहिनी तरफ आटे से नवग्रह बनाएं और पास में जल से भला कलश रखें। उस कलश में कुछ कौड़ियाँ, गोमती चक्र, सिक्के, सुपारी, शहद व गंगा जल इत्यादि डालें। उस कलश पर रोली से स्वास्तिक बना लें और मोली से कलश को 5 बार लपेट दें। उस पर आम के पत्ते लगाकर बड़ी दीपक से कलश को ढक दें। उस दिया में चावल रखें। चावल के ऊपर लाल कपड़े लपेटकर जटा नारियल रखें। इसके बाद पूजा स्थल पर किसी लाल कपड़े की थैली में कौड़ियाँ 5, गोमती चक्र 5, हल्दी की गांठें 5, साबुत बादाम 21 रखें। पंच मेवा, गुड़, फूल, मिठाई, घी, कमल का फूल, कील, बताशे आदि भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी के आगे रखें। धनतेरस में खरीदे गए सामान भी पूजा स्थान पर ही रखें। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी एवं कुबेर जी के आगे घी का दीपक 5 या 11 जलाएं और आवश्यकता अनुसार तेल के दीपक तैयार कर रखें। अब आप दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर गणेश लक्ष्मी का ध्यान करते हुए संकल्प लेकर जमीन पर छोड़ दें। अब सभी मूर्तियों को तिलक करके घर के सदस्यों को तिलक लगाएं। अब समस्त सामग्रियों पर गंगा जल छिड़क दें। अब विधिवत गणेश और माँ लक्ष्मी जी के साथ ही कुबेर जी की भी पूजा करें। साथ में गहनों, पैसों और बही खातों की भी पूजा करें। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है और धन की कभी कोई कमी नहीं रहती है। गणेश, अर्थ वशिष्ठ और माँ लक्ष्मी जी का श्री सूक्तम का पाठ तथा कुबेर जी का पूजन करें। पूजन करने के बाद अंत में खड़े होकर उनकी आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है। पूजा के बाद कपूर आरती ज़रूर करें। कपूर गौरम करुणा का श्लोक बोलें। आरती को सबसे पहले उसे अपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार, इसके बाद नाभि की तरफ 2 बार और अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाएं। ऐसा कुल 7 बार करें। आरती करने के बाद उस पर से जल फेर दें और प्रसाद स्वरूप सभी लोगों पर छिड़कें। मुख्य पूजा के बाद अब मुख्य द्वार या आंगन में दिए जलाएं।
एक दिया यम के नाम का भी जलाएं। रात्रि में घर के सभी कोनों में भी दिए जलाएं। पूजा और आरती के बाद ही किसी से मिलने जाएं। मिठाई बांटें या पटाखे फोड़ें। दिवाली की पूजा रात्रि के विशेष मुहूर्त में की जाती है। मान्यता अनुसार चौघड़िया का महायोग और शुभ कारक लग्न देखकर रात्रि में लक्ष्मी पूजा का प्रचलन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। लक्ष्मी कारक योग में पूजा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और तो दूसरी और अच्छी और शुद्ध भावना से लक्ष्मी जी की पूजा से धन और समृद्धि बढ़ती है।